Hey everyone, in last video we discussed about dialysis, its indication and about the hemodialysis. So in this video we will see about the peritoneal dialysis. Firstly, let's see what is peritoneal dialysis. The process of removing metabolic waste and water from blood by the use of living semi-permeable membrane of the peritoneum. इसमें बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो रहे हैं किसके थ्रू? एक लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और वो लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? हमारा पेरिटोनियम, यानी कि जो हमारे बेली के ऊपर जो लेयरिंग है वही एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है। आप टाइप्स देखेंगे, हम लोग डायलिसिस के मेनली दो क्लासिफिकेशन देखे थे, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। पर पेरिटोनियल डायलिसिस के फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, सेकेंड है कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, थर्ड है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, फोर्थ है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस एंड फोर्थ है नाइटली इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे वर्ड ही लिखा हुआ है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब ही होता है कि इसके मतलब जब ये प्रोसीजर हो रहा होगा तब पर्सन जो है वो मूव कर पाएगा, उसको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें लिखा है इन दिस 1.5 to 3 लीटर ऑफ डायलिसेट इज इंस्टिल्ड इनटू द एब्डोमेन एंड लेफ्ट इन द प्लेस फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो डायलिसेट सॉल्यूशन है उसको एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, अप्रॉक्स 1.5 to 3 लीटर्स। सॉल्यूशन इज देन ड्रेन बाई ग्रेविटी फ्लो। मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन है उसको एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट कर दिए, फिर उसके बाद जब वो एक्शन हो जाएगा उसका मतलब जो एक्सचेंज ऑफ आयंस है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो जाएंगे, हमारे ब्लड से पार होकर वो सॉल्यूट के अंदर जब आ जाएंगे तो उसको ग्रेविटी फ्लो, यानी कि जैसे ग्रेविटी में होता है ना कि ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आती है, उसी तरीके से एक हम लोग मतलब पाइप कनेक्ट कर देंगे उसके एब्डोमेन के थ्रू और जो डायलिसेट सॉल्यूशन है वो नीचे वाले बैग में आके कलेक्ट हो जाएगा। CAPD usually uses 4 to 5 times a day, dialysis cycle every 24 hours a day, 7 days a week at interval schedule throughout the day। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो ये CAPD है ये अप्रॉक्स दिन में 4 से 5 बार करना पड़ता है और ये मतलब 7 डेज मतलब ऑल वीक हम लोग को करवाना पड़ेगा जो जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है उनको। देयर इज़ नो नीड फॉर मशीनरी, इसमें कोई भी मशीन का यूज़ नहीं हो रहा है, ये मैनुअल प्रोसीजर है। एक कैनुला टाइप का लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, उसके थ्रू डायलिसेट सॉल्यूशन को पेरिटोनियम मसल के अंदर मतलब डालते हैं। फिर उसके बाद जब एक्सचेंज का काम हो जाता है, जब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है, डायलिसेट सॉल्यूशन में आ जाता है, देन इसको ग्रेविटी के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूस एम्बुलेटरी हुआ। इसमें लिखा है आफ्टर इन्फ्यूजिंग द डायलिसेट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द कैथेटर द पेशेंट कैन फोल्ड द बैग एंड टक इट अंडरनीथ द क्लोथिंग। तो इसमें मतलब जो एक बैग टाइप का है जिसमें जो वेस्ट डायलिसेट सॉल्यूशन है कलेक्ट होगा, उसको ना पेशेंट अपने ऐसे कपड़ों के अंदर ऐसे टक करके रख सकता है ड्यूरिंग द ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम वो टाइम होता है जितने देर के लिए डायलिसेट सॉल्यूशन को हमको एब्डोमिनल कैविटी में रखना है, मतलब कुछ टाइम उसको एब्डोमिन के कैविटी में रखेंगे तभी तो एक्सचेंज का काम हो पाएगा। तो उस टाइम पे जो पेशेंट है वो इसको टक करके रख सकता है, इसीलिए इसको एम्बुलेटरी बोल रहे हैं। अब वो टक करके रख दिया बैग को, अब वो कहीं भी घूम फिर सकता है। लॉन्गर द ड्वेल टाइम द बेटर द क्लियरेंस ऑफ मिडिल साइज मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा देर के लिए हम लोग ऐसे डायलिसेट सॉल्यूशन को पेरिटोनियम मसल के अंदर रखेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा उसका मतलब क्लियरेंस रेट होगा। एट द एंड ऑफ ड्वेल टाइम डायलिसेट इज ड्रेन्ड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय अनफोल्डिंग द एम्प्टी बैग। जिस बैग को हम टक करके रखे थे अब उसको ऐसे ओपन कर देते हैं तो जो वेस्ट डायलिसेट सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाता है। ये तो था कंटिन्यूस एम्बुलेटरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको साइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मशीन के थ्रू ना इसमें साइकिल चलता है। तो देयर इज़ यूजुअली 3 साइकिल्स एट नाइट एंड 1 साइकिल विद एन 8 आवर ड्वेल इन मॉर्निंग। मतलब रात में 3 साइकिल अपने कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद मॉर्निंग में डायलिसेट सॉल्यूशन डाल के कैथेटर को बंद करके छोड़ दिया जाता है 8 आवर्स के लिए। मतलब 8 आवर्स का जो ड्वेल टाइम होता है वो दिन में होता है। तो इसमें पेरिटोनियल कैथेटर इज़ ओपन ओनली फॉर ऑन एंड ऑफ प्रोसीजर। मतलब जो मशीन है
वो जब उसमें डाइलिसिड सॉल्यूशन डालेगा और जब निकालेगा तब के लिए वो ओपन होता है, तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है इसमें। इट कंबाइंस ओवरनाइट इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस विद अ प्रोलॉन्ग ड्वेल टाइम ड्यूरिंग द डे। इसमें ना इंटरमिटेंट टाइप को भी इंक्लूड कर दिया गया। इंटरमिटेंट का मतलब है कि जब नीड हो उस टाइम पे, जब हम लोग इंटरमीडिएटली करते हैं ना, तो उसको बोल रहे हैं। द पेरिटोनियल कैथेटर इज कनेक्टेड टू अ साइक्लर मशीन every evening and the patient receives 3 to 5 2-liter exchanges during the night। मतलब जो कैथेटर है उसको मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद रात भर में, शाम को कनेक्ट कर दिए, रात में 3-4 साइकिल ऐसे ही चल जाता है और मॉर्निंग में फिर मतलब कैप को क्लोज कर देते हैं। डाइलिसिड सॉल्यूशन पेरिटोनियम लेयर में भरने के बाद कैप को क्लोज कर दिए, फिर 8-10 घंटे के लिए डाइलिसिड सॉल्यूशन को अंदर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसको क्लियर आउट करते हैं। और मतलब जब ये डायलिसिस का प्रोसीजर हो रहा है तो पेशेंट आराम से सो सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जो है वो बहुत क्वाइटली वर्क करती है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें है कि इट कैन बी कैरिड आउट मैनुअली। जो काम मशीन से वहाँ पे हो रहा था वो काम यहाँ पे मैनुअली भी मतलब किया जा सकता है, या फिर मतलब मशीन भी कर सकती है। इंटरमिटेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों टाइप इसमें अलाउड है। इसमें एक्सचेंज टाइम जो है 30 मिनट से 2 आवर का होता है, मतलब इतने देर में काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें एक्सचेंज में 10 मिनट का इन्फ्यूजन, मतलब 10 मिनट लगता है डाइलिसिड सॉल्यूशन को पेरिटोनियम में डालने में, फिर 30 मिनट का ड्वेल टाइम देते हैं, फिर 20 मिनट में उसको ड्रेन आउट करते हैं। ये इंटरमिटेंट टाइप है। अब हम लोग देखेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, वाइटल साइन असेस कर लिए, फिर उनसे कंसेंट ले लेंगे, मतलब सिग्नेचर कराएंगे। फिर पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप बोवेल और ब्लैडर एम्प्टी कर लीजिए, क्योंकि अगर वो एम्प्टी नहीं करेंगे तो हम लोग जब कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि पंक्चर हो जाए। फिर एसेस द एंग्जाइटी लेवल। एंग्जाइटी लेवल को हम लोग चेक करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि मतलब इन्फेक्शन ना हो। इक्विपमेंट प्रिपरेशन में है हेपरिन में भी एडेड। हेपरिन इसलिए देते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं क्योंकि हाइपर कैलेमिया के केस में डायलिसिस कर रहे हैं, मतलब प्रोटीन ज़्यादा हो गया बॉडी में तब। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन रिमूव करने के चक्कर में प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा सकता है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स, पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन, वो सब ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। इंसुलिन दे सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए। मेडिकेशन जब ऐड करते हैं डाइलिसिड सॉल्यूशन में तो उससे पहले उसको थोड़ा वार्म किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग एकदम चिल्ड अगर डाइलिसिड सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर डालेंगे तो पेशेंट को वहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंस होगा, उसकी बॉडी उसके लिए अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगी। अब डाइलिसिड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इट इज़ अलाउड टू रन इन पेरिटोनियल कैविटी। मतलब ऊपर में एक पाउच जैसा लटका दिया जाता है, जैसे हम लोग किसी को भी इन्फ्यूजन देते हैं तो जैसे एनएस की बॉटल, डीएनएस का जो बॉटल होता है वो हम लोग ऊपर रख देते हैं, उसी तरीके से डाइलिसिड का जो बैग है वो ऊपर रहता है। फिर वो ग्रेविटी के थ्रू पेशेंट के पेरिटोनियम में एंटर करेगा, बेली के थ्रू मतलब अंदर गया, फिर उसके बाद ड्वेल टाइम जितने देर का देना है देंगे, फिर ड्रेन के थ्रू वो वापस बाहर आ जाएगा। डाइलिसिड जो है उसको थोड़ा सा वार्म करते हैं, जैसे ब्लड चढ़ाने से पहले बोलते हैं ना कि एकदम ठंडा ठंडा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। सिमिलर इसके साथ भी है कि उसको वार्म स्लाइटली होना चाहिए। यूजुअली 2 लीटर इंस्टिल करते हैं, केयर करना है पूरा ताकि मतलब कोई भी एयर एंटर ना हो जाए। ड्वेल टाइम उस पीरियड को बोलते हैं जितने देर के लिए वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है। तो ये तो था डाइलिसिड के बारे में। इसमें एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देने के लिए है, वो है कि जो हम कैथेटर की बात कर रहे हैं इसमें, वो कैथेटर ना 3 to 5 इंच एम्प्लिकस के नीचे लगता है। मतलब जो हमारा बेली बटन है ना उससे 3 से 5 इंच नीचे छेद करके लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एरिया में ना लार्ज ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो अगर पंक्चर भी कर रहे हैं तो कुछ हार्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम लेयर। अब उसी में पूरा काम हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है। कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, मतलब ब्लॉकेज हो जाएगा या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन। पेन ऑकर ड्यू टू रैपिड इंस्टॉलेशन, अगर बहुत फास्टली अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, डाइलिसिड डाल रहे हैं तो पेन होगा।
हाइपोग्लाइसेमिया, अगर पेशेंट मतलब कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है। वेट गेन हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। अगर बॉडी से प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर आने लगेंगे तो लॉस ऑफ प्रोटीन होगा उसमें। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है अगर सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन के साथ साथ ये मटेरियल भी बाहर निकल जाएंगे ना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं डायलिसिस के। इसके बाद हम लोग मतलब दोनों ही टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।